शादी में जो है सहाना लगाया जाता है, लड़की के पैर में लगाया जाता है, माँ के पैर में लगाया जाता है, बेटी के जो है पैर में जो है शादी वाले रात में लगता है। हमारे घर के पास में ही एक बड़ी देवकाली मंदिर है जो कि श्री राम जी के कुल देवी का मंदिर है। तो वहाँ पे शादी से पहले मतलब कोई भी रस्म शुरू होती है उससे पहले या फिर कोई भी शुभ काम शुरू होता है उससे पहले वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आज तेल पूजन था, फिर कथा थी और उसके बाद फिर रात में हल्दी थी। तो सब कुछ शुरू होने से पहले हम लोग मतलब मम्मी, चाची लोग और मैं, हम सब लोग गए थे मंदिर में। वहाँ पे मम्मी जल वल चढ़ा रही थी और फिर आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ मंदिर में जो मेन मंदिर है उसके अलावा भी 2-3 स्थान है जहाँ पे जब भी पूजा करने जाओ तो चढ़ाना पड़ता है कुछ कुछ और दिया वगैरह लगाना होता है। तो मम्मी वही कर रही थी। और उसके बाद हम उसके बाद घर आए। फिर घर पे सबसे पहले तेल पूजन था तो मम्मी उसी की शुरुआत करी थी। अभी तेल पूजन में जितना मुझे पता है ये होता है कि पूजा करते हैं तेल की, और फिर जितनी भी सुहागन लेडीज़ आई रहती हैं उनको टीका लगाया जाता है और मीठा और दाल दिया जाता है। फिर तेल, उसके बाद तेल पूजन के बाद जब तेल की पूजा हो जाती है तो फिर सब लोगों को वही तेल बांटा जाता है। तो पूजा करने के बाद जो 5 अनमैरिड लड़कियां रहती हैं उनको टीकना होता है। फिर जितने भी लेडीज़ आई होती हैं सब लोगों को सिंदूर लगाया जाता है। इधर देखो तो 8-12, अरे मेरे कैमरे में 60 हो गया। फुटवा दीदी इधर देखो। हाँ तो अपने हिसाब से लगाओ और का मैम ऐसे लगाइए। कुछ खाओ लो, क्या करना। देखिएगा ऐसे लगाते हुए पाउंड नहीं बना सकते जी। देखिएगा नहीं देख सकता मैम थोड़ा पीछे। हाँ हाँ यहाँ पहले नीचे तेल पूजन के बाद जो अगला कार्यक्रम था वो था माटी मटकोर का। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी की पूजा की जाती है, मतलब बेसिकली कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फिर वो मिट्टी की जो पूजा करते हैं वो खोद के लाई जाती है और उसी से बेदी बनाई जाती है जहाँ पे शादी होनी होती है। फिर इसके बाद सत्यनारायण कथा होगी और फिर जिस दिन ये सारे फंक्शन थे एक के बाद इतनी सारी चीज़ें थी। जैसे अभी देख रहे होंगे आप पंडित जी लोग आ गए थे तो वो सत्यनारायण कथा की तैयारी करा रहे थे। उससे पहले ये जो मटका होता है उसको घोटना होता है। तो बुआ ये मेरी बड़ी बुआ है जो यहाँ पे बैठी है उसको करने के लिए। तो पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वो कर रही थी। ये भी कुछ होता है, इसका मैं नाम भूल गई हूँ, बट इसमें जो देखा तो एक कमरा बना सारे जेंट्स होते हैं उनको
वो लगाना होता है, वो भी ये सारा भी शादी के टाइम पे यूज़ होगा। और क्योंकि पूजा में मम्मी और पापा बैठने वाले थे और हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है जब भी पूजा में बैठते हैं तो रंग लगाना ज़रूरी होता है, तो पापा को वही रंग लग रहा था। फिर पूजा शुरू हो गई थी और सत्यनारायण कथा तो वैसे भी लंबी होती है, तो जैसे जैसे पंडित जी, मतलब हम लोग ने पहले से सारी तैयारी करके रखी थी पूजा की, ताकि पंडित जी जो भी सामान बताते जाएँ, जैसे भी बताते जाएँ तुरंत हम ला के देते जाएँ। बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कितनी भी तैयारी पहले से कर लो, अगर घर पे फंक्शन है तो भाग दौड़ तो हो ही जाती है। फिर फाइनली पूजा शुरू हुई और सब काफ़ी अच्छे से हो गया था। कुछ जने बटवा। और ये जो रस्म है जिसमें घर की दीवारों पर कोबर बनाया जाता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बनने के बाद घर लगने लगता है कि शादी वाला घर है। तो अभी मम्मी पापा वही बना रहे हैं। घर के एंट्रेंस की दोनों साइड में बनेगा, और फिर घर में भी जहाँ पे कोबर है वहाँ बनेगा। तो अभी यहाँ पे मम्मी हल्दी की पूजा करके उसको पीस रही हैं, और यही पिसी वाली जो हल्दी होगी वो दुल्हन को लगेगी। तो सबसे पहले पंडित जी लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 कन्याएं दुल्हन को हल्दी लगाते हुए चूमेंगी। तो अभी यहाँ पे पंडित जी जो रक्षा सूत्र और सब चीज़ें जो बांधनी होती है दुल्हन को ताकि बुरी नज़र और इन सब चीज़ों से बचाया जा सके, वो भी बांध रहे थे। और अभी ये सब मेरी बहनें हैं, मतलब चाचा की बेटियाँ, मामा की बेटी, तो हम ऐसे टोटल मिला के 5 लोगों ने दिव्या को चूमा था, मतलब हल्दी लगा के चूमा था। बीच बीच में फेस भी इधर कीजिएगा। हाँ, चलिए, आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। इसका पार्ट 2 और इसका नेक्स्ट के इवेंट्स मैं अगले व्लॉग में शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।